मेसी का जादू ऐसा चला कि अर्जेंटीना 36 साल बाद फुटबॉल का बादशाह बन गया। फाइनल मुकाबला दिल को थामने वाला था। 90 मिनट में अर्जेंटीना और फ्रांस 2-2 से बराबरी पर था। एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने पर अर्जेंटीना और फ्रांस 3-3 से बराबरी पर था। अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने दूसरे पेनल्टी किक रोककर अर्जेंटीना को चैंपियन बनने का रास्ता बना दिया। अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे लियोनेल मेसी ने पेनल्टी के दौरान गोल किया और अपनी टीम को बढ़त दिलवाई। इसके अलावा लियोनेल मेसी ने एक गोल एक्स्ट्रा टाइम में भी दागा और अपनी टीम को बढ़त दिलाई। लियोनेल मेसी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। और आइए इसी जीत के साथ आज सुनते हैं हम लियोनेल मेसी की जीवनी के बारे में। किस तरीके से एक लीजेंडरी फुटबॉल प्लेयर एक लीजेंड बनने तक का उनका सफ़र रहा, इस बारे में आज हम जानते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल एक स्टोरी है लियोनेल मेसी के बारे में। आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी बिलीव इन आवर सेल्व्स। एक ऐसा बच्चा जिसे फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, वह फ़ुटबॉल से बहुत प्यार करता था। वह डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करता था। वह हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाता जा रहा था। सिर्फ 9 साल की उम्र में वह एक ऐसा प्लेयर बन गया जिसके पास अगर फुटबॉल आ जाए तो उसके साथ खेल रहे बाकी प्लेयर्स को उससे फ़ुटबॉल छीनने में 15-15 मिनट का समय लग जाता था। उसका गेम देखकर लोकल पब्लिक खुशी में कॉइन उछालने लगती थी। उसके परिवार वालों को फ़ुटबॉल में उसका फ्यूचर साफ साफ दिख रहा था। वह अपनी लाइफ से बहुत खुश था। वो उसे एंजॉय कर रहा था। वो बड़ा होकर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता था, अपने देश के लिए खेलना चाहता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न उसे न ही उसके परिवार वालों को थी। मेसी फुटबॉल प्लेयर्स में इतना ज़्यादा महत्व रखते हैं, इस बात का पता इसी बात से चलता है। कुछ साल पहले सिर्फ मेसी के कारण अर्जेंटीना सरकार को एक स्पेशल रूल बनाना पड़ा, जिसके चलते अर्जेंटीना में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकते थे। सरकार को ऐसा लगने लगा था कि मेसी के बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण वहाँ मेसी नाम के बच्चों की इतनी ज़्यादा संख्या हो जाएगी कि बाद में पहचान का संकट पैदा हो सकता है। भविष्य को देखते हुए सरकार ने यह ऐलान कर दिया, कुछ समय तक आप अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते। वैसे तो मेसी का नाम और रिकॉर्ड सब जानते हैं, लेकिन मेसी को मेसी बनने के लिए जिस दर्द से गुजरना पड़ा, वह दर्द सिर्फ मेसी ही जानता है। मेसी के फुटबॉल स्किल के जरिए विश्व भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। यह महान और प्रतिभाशाली फुटबॉलर विगत कई सालों से फुटबॉल प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। बार्सिलोना को आज इस महान फुटबॉल टाइटल के कारण एक अलग पहचान मिली है। उनकी फुटबॉल स्किल्स इतनी कमाल की है कि लोग उनके खेल को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। मेसी के फुटबॉल स्किल्स ने हमें उनकी बैकग्राउंड और सफलता की कहानी में उनके प्रति एक इंटरेस्ट पैदा किया। निश्चित रूप से मेसी के लिए अपनी कुछ सीमाएं थी, लेकिन उनसे उबरने के लिए वह लगातार प्रयास करते रहे। इन्हीं प्रयासों की बदौलत आज वह सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक भुगतान पाने वाले और दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो सेंटा के अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल आंद्रेस मेसी है। मेसी को चाहने वाले प्यार से उन्हें लियो कह के पुकारते हैं। इनके पिता का नाम जॉर्ज होरासियो मेसी है, जो एक स्टील कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते थे। इनकी माता का नाम सेलिया, जो हाउस सर्विस का काम किया करती थी। मेसी के 2 भाई हैं, जिनमें बड़े भाई रोड्रिगो, इनके छोटे भाई का नाम एमटीएस है। इनकी एक बहन मारिया सोल मेसी भी है। मेसी के घर में भले ही पैसों की किल्लत थी, लेकिन उनके पिता ने ठान लिया था कि वह अपने बच्चे को हर वह सुविधा देंगे जो उसके भविष्य में उसे आगे लेकर जाए। बचपन में मेसी अपने बड़े भाइयों के साथ खेलने के लिए जाते थे। मेसी बचपन में अपनी दादी के बहुत दुलारे थे। उनकी दादी भी उन्हें हर वक्त सपोर्ट करती थी। दादी के कहने पर उन्हें पहली बार फुटबॉल भी दिलाया गया था। उस वक्त केवल उनकी दादी ही थी जो चाहती थी कि मेसी एक फुटबॉलर बने। उन्होंने ही पहली बार 4 साल की उम्र में एक लोकल फुटबॉल क्लब में उनका दाखिला करवाया था। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा था कि लियो, एक दिन तुम दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बनोगे। मेसी ने 4 साल की उम्र में अपना पहला फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया। फिर 8 साल की उम्र में वह अपने शहर रोसारियो के एक फुटबॉल क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज़ की तरफ से खेलने लगे। इस वक्त तक फुटबॉल का खेल मेसी के लिए सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट हो गया था। वह बिना थके दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे।
फुटबॉल ही उनके लिए इंस्पिरेशन बन गया था। जब मेसी 10 साल के थे तभी उनकी दादी का निधन हो गया। मेसी तो जैसे सदमे में चले गए थे। उन्होंने कई दिनों तक फुटबॉल को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर पिता के समझाने पर वह फिर से फुटबॉल खेलने लगे। आज भी जब मेसी गोल करते हैं तो अपने दोनों हाथों को उठाकर दादी को ज़रूर याद करते हैं। अपने फुटबॉल ट्रेनिंग के बाद जो समय बचता तो मेसी एक दुकान पर चाय और कॉफ़ी सर्व किया करते थे, ताकि अपने परिवार की थोड़ी आर्थिक मदद कर सकें। 11 साल की उम्र में मेसी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब उन्हें एक गंभीर बीमारी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का पता चला, जिसने उनकी हाइट की ग्रोथ को रोक दिया था। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो काफ़ी खर्चीला था। मेसी की फैमिली आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी कि वह इतने खर्चीले ट्रीटमेंट का बोझ उठा सके। इस तरह के डिसऑर्डर के बाद भी मेसी कभी हताश और निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने खेल के स्तर को कभी गिरने नहीं दिया। वह अभी भी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे। मेसी के ट्रीटमेंट की लागत हर महीने लगभग $1500 थी। मेसी को अर्जेंटीना के रिवर प्लेट क्लब द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। मेसी के लिए इससे ज़्यादा मनोबल तोड़ने वाली बात क्या हो सकती थी, लेकिन फिर भी मेसी ने कभी हार नहीं मानी। चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी भी अपना मनोबल को गिरने नहीं दिया, न ही हार मानी, और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। जीवन की बड़ी चुनौतियों के बावजूद मेसी हमेशा आशावादी बने रहे। आइए जानते हैं ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी क्या होती है। हाइट का डिफरेंस जो अलग अलग लोगों में वेरी करता है, ये बेसिकली एक हार्मोन की वजह से होता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। चाइनीज़ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट चाओ हाओली ने इसे 1966 में डिस्कवर किया था। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का स्ट्रक्चर एक प्रोटीन है जो 191 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी का वह सब्सटेंस है जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। अगर बच्चों या बड़ों में यह हार्मोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है तो उसकी हाइट में अनचाही वृद्धि होने लगती है। इस बीमारी को गिगानाटिज्म कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन के अंडर सीक्रेशन से बौनापन की बीमारी होती है। इस बीमारी में ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, जिसके कारण उनका कद बहुत छोटा रह जाता है। इस बीमारी को ड्वार्फिज्म कहते हैं। आगे जानते हैं मेसी की सक्सेस के बारे में। मेसी और उनके संघर्ष की कहानी बार्सिलोना तक पहुंच चुकी थी। किसी ने FC बार्सिलोना के डायरेक्टर कार्लेस को फुटबॉल में उनकी प्रतिभा से अवगत कराया। तब उन्होंने शर्त रखी कि अगर ये प्लेयर टैलेंटेड निकला तो उसके सारे खर्चे उठाएंगे, लेकिन उसे अर्जेंटीना छोड़कर स्पेन आना होगा। मेसी अपने माता पिता के साथ बार्सिलोना आ गए। कार्लेस ने मेसी का खेल देखा। उन्हें लगा कि मेसी में महान फुटबॉलर बनने की काबिलियत और जज्बा दोनों है, लेकिन इन सब के बावजूद 13 साल के बच्चे पर इतनी राशि खर्च करने से सब कतरा रहे थे, क्योंकि मेसी के इलाज और बाकी खर्चे बहुत ज़्यादा थे। एक दिन मेसी के पिता ने कोच से कहा, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, नहीं तो हम कहीं और चले जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने मेसी पर इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया। उन्होंने वहीं रखे एक नैपकिन पर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। मेसी के मेडिकल ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी उठाने की भी पेशकश की। मेसी को बार्सिलोना क्लब के यूथ एकेडमी में दाखिला दिया गया, जो एक्सीलेंट फुटबॉलर को ट्रेनिंग देने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए जाना जाता है। लियोनेल मेसी ने बहुत समझदारी के साथ इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा उपयोग करने का निर्णय लिया। जब वह पहली बार क्लब के ड्रेसिंग रूम में गए तो सब उनके छोटे कद को देखकर संदेह कर रहे थे। वह संदेह 1-2 सेशन के बाद आश्चर्य में बदल गया। मेसी बार्सिलोना के सिस्टम में जल्दी ही प्रोग्रेस करने लगे, अपना गेम बेहतर बनाने लगे। इसी बीच उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। 7 दिन एक पैर पर इंजेक्शन लगते और अगले 7 दिन दूसरे पैर पर। साल 2003 में 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने ग्राउंड में उतरे। उनके सामने पोर्टो टीम थी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने कोच से लेकर दर्शकों तक को प्रभावित किया। लगातार धक्का दिए जाने के बावजूद उन्होंने 4 डिफेंडर को छक्का कर गोल मारा। 17 अगस्त 2005 को महज 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार सफलता के झंडे गाड़ते रहे। जब अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर माराडोना ने मेसी को खेलते हुए देखा तो उन्होंने घोषणा की, मैंने उस खिलाड़ी को देखा जो अर्जेंटीना फुटबॉल में मेरा स्थान लेगा। उसका नाम मेसी है। उसके खेल में मुझे मेरे खेल की झलक दिखती है। मेसी के लिए एक और अच्छी बात हुई, उन्हें रोनाल्डो जैसे शानदार और महान खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। रोनाल्डो उन दिनों मेसी के खेल से बहुत प्रभावित हो गए थे। उन्होंने मेसी के बारे में कहा था, ये लड़का एक दिन मुझसे भी आगे जाएगा। उन दोनों ने मिलकर कई सारे मैचों में बार्सिलोना को जीत दिलवाई।
रोनाल्डो के बारे में बात करते हुए मेसी कहते हैं, जैसा कि मैंने हमेशा कहा था, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया, मुझे सिखाया, उसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। मुझे उन जैसे महान खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए मैं हमेशा अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हुए मेसी का खेल साल दर साल और बेहतर होता जा रहा था। उन्होंने अपने शानदार खेल से सीजन 2008-9 में बार्सिलोना को तीसरी बार चैंपियन बनाया। साल 2012 में एक साल में सबसे ज़्यादा गोल करने की वजह से मेसी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उन्होंने उस साल 91 गोल किए थे। जर्मनी के महान फुटबॉलर मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुलर ने साल 1972 में एक साल में कुल 85 गोल दागकर ये रिकॉर्ड बनाया था। 25 साल की उम्र में मेसी 200वां ला लीगा गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने लगातार 4 फीफा पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बनकर एक रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने उस साल 91 गोल किए थे। जर्मनी के महान फुटबॉलर मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मुलर ने साल 1972 में एक साल में कुल 85 गोल दागकर ये रिकॉर्ड बनाया था। 25 साल की उम्र में मेसी 200वां ला लीगा गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने लगातार 4 फीफा पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बनकर एक रिकॉर्ड बनाया था। वह 6 यूरोपियन गोल्डन शू जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। 16 फरवरी 2013 को मेसी ने बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हुए अपना 300वां गोल किया था। मेसी के अवार्ड्स के बारे में एक ही वीडियो में चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर किसी वीडियो में मैं आप लोगों को उनके अवार्ड्स और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताऊंगी। मेसी एक महान फुटबॉलर ही नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते हैं। उनकी बच्चों के विकास और बेहतरी में गहरी रुचि है। इसी वजह से उन्होंने साल 2007 में लियो मेसी फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करता है। इसके साथ ही उन्हें आगे बढ़ने और अपने टैलेंट को बाहर निकालने का मौका भी देता है। तो फ्रेंड्स, मेसी के संघर्षपूर्ण जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी खूबियों की ओर ध्यान देना चाहिए और उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए निरंतर, जिस तरीके से मेसी ने किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक लगी होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।